चंदा। हाँ माधव बाबू बोली। देख हम तोरे लिए का लेकर आए हैं। हमार खातिर कहा माधव बाबू? तोरे पसंद का हरियर साड़ी। साड़ी किसके लिए? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मेरे लिए होगी ना। चंदा क्या हुआ? हम जो काम दिए थे हुआ? दीदी उसी के लिए निकल रहा हूँ। एक बात का खास ख्याल रखना, किसी को कानो कान भनक पे नहीं पड़ना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। जी। अरे चाचा रहने दीजिए, हम उठा देते हैं। आपके करिहाए में दर्द होने लगेगा, हम उठा लेते हैं। वैसे इसमें है ये तो वही आदमी है जिसने चंदा के ऊपर वार करने की कोशिश किया था। आपके पास इसका स्केच कहां से आया? बेटा ये क्या कह रहे हो? एक मिनट जरा मुझे दिखा। चाचा हम जो पूछ रहे हैं उसका साफ साफ जवाब दीजिए, हमारी बातों को गोल गोल घुमाइए मत। ये स्केच आपके पास कहां से आया? अरे माधव बेटा, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। ये स्केच हम ही दिए थे बलदेव को। अम्मा आपने दिया था? पर ये आपके पास कहां से आया? जब से नकाबपोश हमारे घर में हमला किया है तब से हम बहुत परेशान थे। इसीलिए हम अपने जान पहचान वालों से, कमिश्नर साहब से, बड़े बड़े अफसरों से बात किए और उनको कहे कि पता लगाइए कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जो हमारे घर पे आंख उठाने की हिम्मत कर रहा है। इसीलिए हमारे घर के आगे वाले मोड़ पर जो सीसीटीवी है उसका फुटेज निकलवाए और स्केच भी बनवाए। अम्मा आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ताकि उसको हम अपने हाथ से सजा दे सके। अम्मा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कानून को आप अपने हाथ में मत लीजिए। अम्मा आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। तुम समझने की कोशिश काहे नहीं कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो, और कहीं तुम्हारे दिमाग पे बुरा असर पड़ गया तो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तुम्हारे जान को खतरा हो गया तो। आप खामखा चिंता कर रही हैं, हमारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं। एक स्केच भी संभाल के नहीं रख सकते तुम। अरे नितला ना नितला जल्दी। रुद्र जी, रुद्र जी। क्या है? लिल पुदीना। रुद्र जी। अरे क्या है बोले ना। रुद्र जी क्या रुद्र जी? हमारी गुड़िया सो रही है। तुम्हारा और तुम्हारी गुड़िया दोनों का ना मुड़िया ममुर करके रख देंगे। देख रहे हैं तुम्हारा ही नाटक रोज रोज, तंग आ गए हम। गुड़िया गुड़िया, चल निकल बाहर, निकल बाहर। सुनाई नहीं पड़ी? निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। निकलती हो कि नहीं यहाँ से? तंग आ गए हम रोज रोज का नाटक देख करके इसका। इतना दिन के बाद एगो बढ़िया गाना गा रहे थे, ये लड़की को देखा नहीं को। क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रहे हो? इक्का बदतमीजी है रुद्र। ये तुम्हारी पत्नी है और अपनी ही पत्नी को तुम अपने कमरे से निकाल रहे हो। काहे? ये मत भूलो कि जितना हक ई कमरा पर तुमरा है उतना ही हक काजल का भी है। ना एक पैसा कम
ना एक पैसा ज्यादा। अरे कमाना ना धमाना और चिल्लाना पसेरी भर। बिना देखा ना हमको बहुत कुछ डांटते रहती हैं आप। कमाना धमाना नहीं, एक पैसा नहीं कमाते हो, कुछ भी बोलते रहती हैं आप। अरे आपको पता है ये दिन भर कमरा में क्या करते रहती है? ये दिन भर कमरा में खिलौना के साथ बात करते रहती है। पागल हो गई है। सॉरी बोलो। सॉरी हम सॉरी हमको नहीं, सॉरी काजल को बोलो। हम कह रहे हैं ना, सॉरी बोलो। सॉरी बोले वो भी इसको? अरे हमारी पत्नी है ये, क्या बोलेंगे इसको हम सॉरी? अरे तुम्हारी पत्नी है इसीलिए कह रहे हैं कि पत्नी की इज्जत करना सीख लो। अरे अपना घर बार छोड़ करके यहाँ ससुराल आई है और उसका पति उसी को घर से बाहर निकाल दे। हम कह रहे हैं ना रुद्र, सॉरी बोलो, नहीं तो कमरे से ये बाहर नहीं जाएगी, कमरे से तुम बाहर जाओगे। मंजूर है हमको। तो फिर वापस मत आना। अम्मा जी, वो हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, फिर वापस कमरे में आ जाएंगे। तुम क्या कहना चाह रही हो हम समझ सकते हैं। हम डांट रहे इसलिए तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन एक बात याद रखो काजल, ये तुम्हारा पति है ना, तो हमरा भी बेटा है और हमरा हक है कि हम इसको जिंदगी भर डांट सकते हैं। रुद्र सॉरी बोलो। रुद्र सॉरी काजल। काजल, तुमको कभी भी कोनो दिक्कत हो तो हमसे आकर बोलना। इतना काम पड़ा है, लोग यहाँ अपने ही अहंकार में उलझे। ये ससुर कौन है? ये वही आदमी है जिसने चंदा के ऊपर जानलेवा हमला किया था। लेकिन आपको इसका स्केच कहाँ से मिल गया? हमने खुद ने बनवाया। ठीक किए भैया जी, अब इस ससुर को पकड़ने में आसानी होगा। चलिए जल्दी से इसको पुलिस को दे आते हैं। ना श्यामू, अभी नहीं, बाद में। काहे? बाद में काहे? काहे से कि श्यामू, हम पूरा खोजबीन करना चाहते हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये किसके कहने पे ये सब किया और उसका मकसद क्या था। ऐसे कई सवाल हमारे जहन में चल रहे हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना है। भैया जी, आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ से ढूंढना चाहिए कि किसी को चंदा को मार के कहाँ मिलेगा। नहीं श्यामू, हमको लगता है कि इस सवाल का जवाब तभी हमें मिलेगा जब हमें यह पता चलेगा कि चित्रा को किसने और क्यों मारा। हमारा मन कह रहा है कि इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। कैसा संबंध भैया जी? अभी हम इसको लेके बहुत साफ नहीं है, इसलिए इस आदमी को खोज निकालने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए श्यामू। तभी बहुत सारे राज का पर्दा उठ सकता है। भैया जी, इसको ढूंढने में हम अपना जान लगा देंगे। धन्यवाद दोस्त, अगर तुम नहीं रहते तो आज हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते। ये क्या कह रहे हैं भैया जी? अरे आपके त्याग के सामने हम तो कुछ नहीं किए हैं। आपको सब कुछ याद आ गया, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताए। काहे कि आपको चंदा के जान का चिंता है। उसका जान बचाने के लिए आप उससे दूर विरह का आग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कोनो छोटा मोटा बात है का? सच में भैया जी, आप बहुत महान हैं। भैया जी, महादेव का कसम खाकर कहते हैं कि मरते दम तक परछाई जैसा आपका साथ देंगे। आपको कब्बो अकेला नहीं छोड़ेंगे भैया जी, कब्बो नहीं। चंदा जी, ये सब कपड़ा किसका है? कहाँ लेके जा रही हो? ये सब माधव बाबू के कपड़ा है मौसी जी, हम उनकर कमरा में रखे जाते हैं। ये सब काम ना श्वेता को दिया करो। तुमको पता है ना माधव के तबीयत के बारे में, फिर भी काम निकाल लेती हो उसके आगे पीछे घूमने के लिए। लेकिन मौसी जी, हम माधव बाबू के काम करे से कभी दीदी के रोकले नहीं है। जेकर भी मन हो कि वो माधव बाबू के काम कर सकत है।
हमरा के माधव बाबू के काम करे में बहुत खुशी मिला था। आजकल हम देख रहे हैं चंदा, तुम बहुत जबान चलाने लगी हो। कुछ भी बोलते हैं जवाब हाजिर होता है। ज्यादा जबान चलाओगी ना तो कैंची से काट देंगे। रानी, रानी ठीक तो कह रही है चंदा, जबान तो तुम चला रही हो। क्या तुमको पता नहीं है कि चंदा माधव की पत्नी है? अगर वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और किसको चंदा माधव को काम करने से रोकी है? और जिसको माधव को काम करना है वो करे। तुम ठीक कर रही हो चंदा। अरे ये तो हालात ऐसे हैं इस घर के कि चंदा माधव के साथ नहीं रह पा रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरा माधव जल्द से जल्द ठीक हो जाए और चंदा और माधव साथ साथ रहने लगे। रानी, क्या तुमको ये पता नहीं है कि हमारे परिवार में चंदा सबसे ज्यादा सच्ची और समर्पित है? उसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती है, तुमसे भी नहीं। और एक बात बताओ रानी, कि तुम बात बेबात चंदा के पीछे पड़ी रहती हो। कोई पुरानी दुश्मनी तुम्हारी उससे? नहीं जीजा जी, इससे हमारा क्या दुश्मनी रहेगा? तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जैसे लगता है कि वो गोतिया पटीदार है। बाबूजी बस करी ना, आपकी तबीयत खराब हो जाए। क्या तुमको कभी लगता है कि इस बच्ची को भी कोई बात बुरी लगती होगी? या तुम्हारे अंदर सेंस ही नहीं है? बाबूजी बस करी ना। और ऐसे में भी बाबूजी हमरा केहू के भी बात के बुरा ना लागत है। आप हमरा से इतना प्यार करत है, हमरे खातिर तो ये बहुत है। जीजा जी, हम एक बात कह रहे थे कि बस एक शब्द भी मत बोलना। और वैसे ही हम किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बाबूजी, आपने बहुत सही बात कही। चंदा के लिए हमको भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम भी क्या करें? मौसी जी हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। काजल बेटा, हम बहुत परेशान हैं, हम आपसे फिर बात कर लेंगे। बाबूजी तो आज अमरेश पूरी सर के स्टाइल में मौसी को झाड़ दिया। अब कार्तिक बस करी ना, हमरा के तो मौसी जी के लिए बहुत बुरा लगा था। हमको बुरा नहीं लग रहा है भाभी। देखिए, जिसको जो मिलना चाहिए उसको तो वो मिलना ही चाहिए। आप किसी का हक तो नहीं मार सकते ना भाभी। वाह, क्या डायलॉग है। अमरेश पुरी साहब का नाम लेते ही डायलॉग खुद से स्फुरित हो गया। हम लिख लेते हैं, सासाराम हिला देंगे। अच्छा चंदा, तुम ये कपड़ा ना माधव भैया के कमरे में रख के आ जाओ। अब श्यामू भैया, माधव बाबू के रूम में इतना देर तक अब बहुत जरूरी काम रहल का? अरे चंदा, हम दोनों जना पुरान दोस्त बानी, आपन लड़काई के बात करत रहली। श्यामू भैया, ये आपके हाथ में कौन कागज है? कुछ नहीं, तोरा चिंता करके कोनो बात नहीं खे। श्यामू भैया, क्या बात है? आप हमरा से कहा थे कि टेंशन ना ली, लेकिन हमरा के तो आप परेशान लागत है। क्या बात है? बस तू इतने बुझा कि हम जौन कुछ करत बानी ना, अपन बहन के खुशी के खातिर कर रहल बानी। अच्छा चंदा, हमके बहुते जरूरी काम है, हम अबे जाते हैं। हाँ, अरे काम के समय कहाँ मर जाते तुम लोग? हाँ, एक काम ढंग से नहीं करना आता है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, श्यामू घर से निकल चुका है, उसके हाथ में स्केच है। कहाँ जाता है, किससे मिलता है,
हमको पल पल का रिपोर्ट चाहिए उसका। चलो काम पे लग जाओ। आहा, पैसे की चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि नीला देवी अपने आदमियों का पूरा ख्याल रखना जानती है। क्या हो गया, समझ में नहीं आता है? देखने दी, जब फोन पे बात कर रहे हैं। सॉरी दीदी। दीदी आप किससे बात कर रही थी? तुमको ब्याह करना है उससे? क्या करना है जान के? का दीदी अब क्या बोल रही हैं? अब हमारा उम्र है कि ब्याह करे? हम ये बोल रहे थे कि जासूसी का काम किसको सौंप रही थी? तुमको क्या लगता है? अरे हमको भी शहर में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और हम जिसको भी जो काम सौंपते हैं ना, हमरे एक इशारे पे वो काम कर देता है। काहे कि हमको तो पता लगा के रहना है कि आखिर कौन था आदमी वो जो हमरे चौखट पे आके हमरे ही लोगों को मारने की कोशिश किया। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई, और हमरे परिवार से उसका क्या दुश्मनी था, क्या चाहता था वो। और साथ ही साथ ये भी पता लगाना है हमको कि सामू किससे मिलने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, और वो आदमी को खोज पाता भी है कि नहीं, और अगर खोज भी लेता है तो वो उसका क्या करेगा। काहे कि हमको अपने दुश्मन की ताकत का अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। खैर वो सब छोड़ो, तुम यहाँ काहे के लिए आई थी? दीदी आप एक बात बताइए, ये घर में हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? अरे अब क्या हो गया? वो चंदा है ना, माधो के आगे पीछे करते रहती है, ऐसे दिखाती है सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती है। तो हम बोले कि ये गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो फिर चंदा का बोली? अरे वो बहुत चालाक है, अपने थोड़ी कुछ बोलती है। जीजा जी बोले, सबके सामने हमको डांट दिए और उसी का पक्ष लेते हैं। दीदी हम बता दे रहे हैं, ये घर में ना बहुत पक्षपात होता है। ये बताओ कि तुम चंदा से कितनी बड़ी हो? काहे दीदी? बुद्धि में भी फर्क आ जाता है ना। अरे तुमको हम एक ही बात कितनी बार बताएं कि तुम चंदा के पीछे हर समय काहे लटक जाती हो, उसको बुरा भला काहे कहने लगती हो? आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा बोलो? और तुमको तो पता ही है ना कि तुम्हारे जीजा जी हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं, तो क्या जरूरत है तुमको उनके सामने उसको कुछ बोलने का? बोलो। तो फिर हम क्या करें, ये घर में भूत बन के बैठे रहे का? तुम केवल अपना काम करो। याद है ना तुमको हम कौन सा काम पे लगाए हैं? तुम केवल लोगों पर नजर रखो, काहे कि हमको पल पल का रिपोर्ट चाहिए। लो, इस सब के चक्कर में तो हम जरूरी बात करना भूल गए। हेलो, हाँ, एक बात का ध्यान रहे, वैसे तो वहां पर कोई आता जाता नहीं, फिर भी अगर वहां पर कोई आता है तो तुरंत हमको खबर करो। दीदी आप किसको फोन कर रही हैं? रानी, एक ही बात हम बार बार नहीं बोलेंगे, और तुमको कहे ना हम कि हर बात में टांग मत अड़ाया करो। समझ गई तुम? समझ गए दीदी। दीदी आपके दिमाग का पता ही नहीं चलता है, क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, कोई था ही नहीं लगता है। काहे कि तुम लोग का दिमाग हमेशा 2 कदम पीछे सोचता है, और दीदी आपका दिमाग 4 कदम आगे सोचता है। तभी तो हम नीला हैं। चंदा, चंदा। हाँ माधव बाबू आवत है। सुना? हाँ माधव बाबू बोली। अरे अपन हाथ तो धो के आ जाई तू। देख हम तोरे लिए का लेकर आए ले। हमार खातिर का माधव बाबू? तोरे पसंद का हरियर साड़ी तो के बहुत पसंद है ना? दिखाई ना माधव बाबू। अच्छा ठीक बा, हम खोल के दिखाओ दे। माधव बाबू ये तो सच में बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। चला तनी पहन के दिखाओ। अभियान माधव बाबू देखिए ना, बिन हमारे हाथ में आटा लगल बा, बाद में पहन के दिखाए ना। पहले तू हाथ धोला और फिर ये पहन के हमके दिखाओ जल्दी से। ठीक है। अरे वाह, साड़ी किसके लिए? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मेरे लिए होगी ना। वाह माधव जी, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए, कितना प्यारा कलर है,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये कहां से आ गई? इसके सामने हम कैसे जाहिर करते हैं कि हमको ये बात याद है कि चंदा को हरी साड़ी पसंद है। मन तो कर रहा है इसके हाथ से हम छीन दें। आपको पता नहीं माधव जी, मैं आज कितनी खुश हूँ। देखिए ना, आपकी लाई हुई साड़ी मुझ पे कितनी अच्छी लग रही, एकदम हीरोइन लग रही हूँ मैं। कितनी प्यारी साड़ी है। थैंक यू माधव जी। चंदा,